तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th भूगोल ज्योग्राफी का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हम अब लगातार वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, तो जिस भाई लोगों को 2025 में बोर्ड का एग्जाम देना है वो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 होने जा रहा है। ठीक है, आपका भूगोल का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा सारा हम कराएंगे, सारा सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहले का प्रश्न है कि एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितना हेक्टेयर पर जी? तो 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? बाघ के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पक्षी जो है भारत का राष्ट्रीय कौन है? मयूर या मोर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की सुंदरबन है, सुंदरबन कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न का क्या आता है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कहाँ पर है जी? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आयुर्वेद के जनक कौन है जी? तो आयुर्वेद के जनक चरक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बाघ परियोजना का शुरुआत हुआ था कब? तो 1973। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा असम में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग होता है तो मलेरिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलेरिया में होता है टेक्सोल का उपयोग। ना गलती हो गया भाई, टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, टेक्सोल का कैंसर में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व तो डिब्रू से खैया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि क्यूनाइन का उपयोग होता है तो क्यूनाइन का होता है मलेरिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न करता है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वो वन से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत जी? तो 21.25 बोलेगा या 20% या 19% लगभग में, ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीज चाहिए? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है तो पीतल, तांबा और जस्ता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कोयला है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खनिज में कोंडरमा किससे संबंधित है? तो अब्रक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि लोहा अयस्क है, लोहा किसका अयस्क है जी? तो लोहा है आपका अनवीकरणीय अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? लौहयुक्त तो आपका मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला खनिज है किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? लोहा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में से कौन कार्बनिक खनिज है जिसमें कार्बन का मात्रा पाया जाता है? कार्बनिक कौन सा है जी आपका? तो ये आपका जो कार्बनिक खनिज ये कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लोहा का कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम में बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? तो उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो अब्रक के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 था संसाधन चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अगला हम लोग वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग पार्ट 2 करेंगे भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस में प्रियांशु को जरूर सब्सक्राइब करें।